नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कक्षा 9th में विषय हिंदी के अंदर अध्याय 9 साखियाँ और शब्द जो कबीरदास जी ने लिखे हैं उसमें साखियाँ के जो दोहे थे 7 वो मैंने बता दिए थे। आज अपन लेते हैं कबीरदास जी के शब्द या कहो या पद, शब्द पद ही कहलाते हैं। तो कबीरदास जी ने इस साखियाँ और शब्द पाठ के अंदर 2 पद लिए हैं। तो पहला पद के बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे और अगला पद के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो पद लिखे हैं उसमें कबीरदास जी ने इस पद के ज़रिए क्या बताया है। तो सबसे पहले तो हमें इसका प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक 37 के अध्याय 9 साखियाँ व शब्द पाठ से लिया गया है, जिसको कबीरदास जी ने लिखा है। इसमें कबीरदास जी ने इस पद के अंदर कबीरदास जी ने ये बताया है कि कबीरदास जी ने ये बताया कि ईश्वर जो पूरे संसार के अंदर हर कण में, हर वस्तु में विद्यमान है, तो उसी प्रकार जो ईश्वर है वो मनुष्य के हृदय में ही निवास करता है। उसको कहीं अन्य स्थान पर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात इस पद के ज़रिए कबीरदास जी ने समझाई है कि ईश्वर हर जगह विराजमान है और उसको कहीं अन्य स्थान पर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर है जो मनुष्य के हृदय में ही निवास करता है। तो इस पद के ज़रिए हम इस कबीरदास जी की जो भी बात है उसको हम समझेंगे। तो देखिए, मोकू कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोकू कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में। तो ये पद कबीरदास जी ने लिखा है और इस पद के अंदर यही बताया गया है कि मनुष्य जो ईश्वर है वो मनुष्य के हृदय में निवास करता है, उसको अन्य जगहों पर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कह रहा है कि मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, यानी मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। ये कौन कह रहे हैं? ईश्वर कह रहे हैं कि मुझे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो तेरे पास में, यानी मैं, हे मनुष्य, मैं तुम्हारे हृदय में बसा हुआ हूँ। ठीक है। बंदे, बंदे यानी क्या होता है? मनुष्य। अर्थ यहाँ लिख देता हूँ, शब्दार्थ। बंदे, बंदे का मतलब होता है मनुष्य। मोकू, मोकू यानी मतलब होता है मुझे, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कह रहे हैं कि मोकू यानी मुझे, हे मनुष्य तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में, यानी मैं तुम्हारे हृदय में बसा हुआ हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, यानी
ना तो मैं देवल, देवल यानी मंदिर, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, मस्जिद भी एक मुसलमानों का भगवान पूजने का स्थान होता है, पूजने का स्थान। ठीक है, तो मस्जिद ना काबे के लाश में, काबा जो है ये मुसलमानों का एक तीर्थ स्थल है, मुसलमान का तीर्थ स्थल। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो बताया गया है इसमें कि ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे के लाश में। ईश्वर कह रहे हैं कबीरदास जी के वर्णन अनुसार कि ना तो मैं मंदिर में मिलूँगा, ना मस्जिद में मिलूँगा, ना काबे कैलाश में। कैलाश मतलब जो हिंदुओं का जो एक तीर्थ स्थल है कैलाश मानसरोवर, तो इस तरीके से ना तो मैं किसी तीर्थ स्थान पर मिलूँगा। ठीक है, ना तो कौने क्रियाक्रम में, क्रियाक्रम होते हैं, क्रियाक्रम सांसारिक आडंबर जो होते हैं उनको क्रियाक्रम कहा जाता है, सांसारिक आडंबर। ना तो कोने क्रियाक्रम में और ना ही मैं कोई सांसारिक आडंबरों में मिलूँगा, ना ही योग विराम में, ना ही योग साधना के जरिए मिलूँगा। ठीक है, खोजी होय तो तुरंत मिलियो, अगर मुझे खोजना है। ईश्वर कहते हैं हे मनुष्य अगर मुझे खोजना है, खोजी यानी खोजना है, होए तो तुरंत मिलियो यानी मैं क्षण भर में ही, तुरंत मिलियो यानी क्षण भर में ही मैं आपको मिल जाऊंगा, पल भर की तलाश में, पल भर यानी क्षण होता है। ठीक है, तो खोजी होए तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में, अगर मुझे खोजना है तो मैं कुछ ही क्षणों में आपको मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी के वर्णन अनुसार कबीरदास जी कह रहे हैं हे साधक, हे उपासकों जो ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर है जो सबके सांसों में विराजमान है, यानी सांस सांस के अंदर मनुष्य, ईश्वर है जो विराजमान है मनुष्य की सांसों में। तो कबीरदास जी यही इस पद से कहना चाहते हैं कि ईश्वर को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर हमारे हृदय में ही निवास करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पद दिया हुआ है। अब आपको इसमें करना क्या है कि प्रसंग लिखना है। प्रसंग मैंने बता दिया कि किस तरीके से लिखना है, और उसके बाद में व्याख्या मैं आपको भेजूँगा और उसको आप नोटबुक में लिखेंगे और शब्दार्थ भी साथ में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको आप पढ़ेंगे और समझेंगे और नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।